भारत के पॉलिटिक्स के दो सबसे बड़े नाम हमेशा सामने आते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। एक तरफ है बीजेपी, जिसे लोग नेशनलिज्म और विकास से जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ है कांग्रेस, जिसे लोग फ्रीडम और स्ट्रगल से जोड़ते हैं। लेकिन दोनों पार्टीज ने अपने टेन्योर में अच्छे काम भी किए हैं और बड़ी बड़ी गलतियां भी। तो आज हम फैक्ट के जरिए दोनों पार्टीज की सच समझेंगे। कांग्रेस बनी थी 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली पॉलिटिकल पार्टी। इसने भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पब्लिक सेक्टर स्टार्ट किए, इंडस्ट्रीज बनाई और डेमोक्रेसी स्टार्ट की। वही बीजेपी 1980 में बनी, जनसंघ से इन्वॉल्व हुई ये पार्टी, जिसका मेन बेस हिंदू आइडियोलॉजी पे था। 1990s के बाद बीजेपी ने राम मंदिर मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म के जरिए अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अगर हम कांग्रेस के मेन लीडर्स या आइकॉन्स की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। इन्होंने एजुकेशन, इंडस्ट्रीज और फॉरेन पॉलिसी में अपना मेन रोल प्ले किया है। लेकिन उनके टेन्योर में भी 1975 इमरजेंसी और करप्शन जैसे इशू बने रहे। अगर हम बीजेपी के लीडर्स की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में न्यूक्लियर टेस्ट और रोड कनेक्टिविटी में एक बूम आया। मोदी जी के टाइम में डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हो गई। पर बीजेपी पर भी ब्लेम लगा, रिलीजियस डिवाइड, अनएम्प्लॉयमेंट और मीडिया को लिमिट करने का। चलिए बात करते हैं कांग्रेस की अचीवमेंट के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आरटीआई, एनआरईजीए, स्पेस एंड न्यूक्लियर ग्रोथ। अब देखते हैं बीजेपी की कुछ अचीवमेंट्स। आर्टिकल 370 रिमूव फ्रॉम जम्मू कश्मीर, फॉरेन पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट एंड डायरेक्ट स्कीम। जब हमने दोनों पार्टी की अचीवमेंट्स देख ही ली है, चलो अब फेलियर की बात करते हैं। इमरजेंसी 1975, जिसमें फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को सरप्रेस कर दिया गया। करप्शन स्कैंडल्स, 2G, कॉमनवेल्थ और कोलगेट जैसे केसों ने पार्टी की इमेज बिगाड़ दी। पॉलिसी पैरालिसिस एंड डायनेस्टी पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं बीजेपी के फेलियर्स की। रिलीजियस टेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मीडिया एंड अपोजिशन प्रेशर, जीएसटी कंफ्यूजन। अब बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन और ग्राउंड रियलिटी की। आज बीजेपी के पास में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नेटवर्क, क्लियर लीडरशिप कंट्रोल है। कांग्रेस के पास में एक्सपीरियंस, सेकुलर इमेज और ओल्ड लॉयल बेस है, पर इस लीडरशिप के मामले में वीक माना जाता है। और इन सब में पब्लिक डिवाइड हो चुकी है। पर दोनों पार्टीज ने देश को बनाया भी है और बिगाड़ा भी है अपने तरीके से। दोनों पार्टीज के पास में अपनी अचीवमेंट और अपने फ्लॉज है। बीजेपी ने देश को स्पीड दी और कांग्रेस ने फाउंडेशन दी। लेकिन भारत का फ्यूचर सिर्फ एक पार्टी पर नहीं, हम सब पर डिपेंड करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में असली पावर्स वोटर्स के पास होती है। आप बताओ, आपके हिसाब से भारत के लिए कौन बेहतर है, बीजेपी या कांग्रेस?